कि नहीं जी? कॉनकेव मिरर भोला, सेविंग मिरर। एलसीडी चालू करने में बोला बड़ी टाइम लगेगा। और ऐसा सेविंग का फोटो दिखा देते दीप्तांशु। सर पीसी खरीद पेस्ट। क्या बाबू? सर पीसी खरीद लीजिए सर, कम टाइम नहीं लगेगा। उससे क्या होगा पीसी खरीदने से? कंप्यूटर है सर। हाँ तो उससे क्या होगा पीसी खरीदने? है नहीं बाबू, ऐसा थोड़ी जी पीसी लैपटॉप छोटा डिस्प्ले बड़ा डिस्प्ले सब टाइप का डिस्प्ले है। 100 फीट का 100 फीट का सब डिस्प्ले है बोला। नेक्स्ट बाबू मेरे। देखो बाबू आपको हम क्या पढ़ा रहे बोला मेरा लाइट चैप्टर। तो लाइट में हमने क्या पढ़ा है सर? कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर बता दिए। उसमें कैसे इमेज बनाओगे वो बता दिए, है ना? तो कल बाबू आपको जब कॉनकेव वाला इंड किया था तब बोले थे बोला एक फोटो क्लिक करके जो छेबो केस था ना उसका एक टेबल में लिखने के लिए बोले थे, फोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल दिए थे, है ना? बोला उसको लिख लीजिएगा टेबल फॉर्म में ताकि आपको मेमोराइज करने में याद करने में आसान हो। उसी तरह से कल कॉन्वेक्स का बताए थे, दो केस होता है सर। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे और इन्फिनिटी व पोल के बीच में रखोगे तो इमेज मेरा कैसा बनेगा सर? कहाँ बनेगा? कल ये दोनों केस बता दिए थे। तो उसी दोनों केस का ही क्या सर टेबल में है ना? ऑब्जेक्ट बाबू जब इन्फिनिटी पे रहेगा भोला मेरा, कल बताए थे ना, मान लो कॉन्वेक्स मिरर है सर। क्या भोला मेरा? कॉन्वेक्स मिरर है कि नहीं? हाँ प्रियांशु ऑन करो। अब कॉन्वेक्स मिरर है भोला मेरा, ऑब्जेक्ट सो इन्फिनिटी पे रखोगे तो जो भी रे ऑफ लाइट आएगा इन्फिनिटी से पैरेलल एज्यूम करेंगे। तो ये बाबू इधर जाएगा मेरे लाल, ये इधर जाएगा। इसको पीछे बढ़ाओगे तो बाबू एक जाकर पॉइंट पे जाकर लगेगा मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। यही था भोला मेरा। दूसरा केस बाबू तो ये इमेज कैसा हो गया सर? बहुत छोटा। बहुत छोटा को हाईली डिमिनिश्ड कहेंगे। रिफ्लेक्टेड रे सही में नहीं ना कट कर रहा है तो वर्चुअली कट कर रहा है, इसलिए वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट होता है। ये कल की कहानी है। उसी तरह से कल बाबू दूसरा केस बताए थे पी और इन्फिनिटिव के बीच में, है ना? ये गलत हो गया बाबू, बिटवीन पी और बाबू, है ना? बिटवीन इन्फिनिट, अच्छा ये ठीक है बाबू मेरे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो? बिटवीन इन्फिनिटी व पोल के बीच में। दूसरा केस में मेरे लाल ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे भोला मेरा? कॉनकेव के केस में। ये कॉनकेव मिरर है सर, है ना? अब ये ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना बाबू? पोल और इन्फिनिटिव के बीच में, यहाँ कहीं रखो, कहीं भी रखो मेरे लाल। यहाँ से वो रे निकालेगा, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये फोकस पे जाके मिलेगा। दूसरा रे पोल से करेगा, इधर चल जाएगा। इसको पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ पे इमेज बनेगा पीएफ के बीच में, है ना? तो कन्वेक्स मिरर में बाबू इमेज आप ऑब्जेक्ट को कहीं रखो ना जी, बहुत अच्छी बात है। ऑब्जेक्ट को कहीं रखे, कन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा सीधा ही बनेगा। बहुत बड़ी बात है। कनकेव में बाबू बदलते रहता है ना, सीधा उल्टा। लेकिन कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट को कहीं रखो, इन्फिनिटी पे रखो, दूर में रखो, पास रखो, कितना हो पास रखो, हमेशा इमेज सीधा ही बनेगा। इमेज कभी उल्टा नहीं बनता है कॉन्वेक्स में। ठीक, याद रखिएगा। उसी का इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे समझाने में, यूजेज बोला, है ना? कॉन्वेक्स मिरर में बाबू हमेशा जो इमेज बनेगा सीधा ही, आप ऑब्जेक्ट को कहीं रखो कॉन्वेक्स मिरर में, है ना? ऑब्जेक्ट को बाबू यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, पी हो गया, एफ हो गया, है ना? पी एफ हो गया। तो कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखोगे सारे के केस में बाबू इमेज जो बनेगा पीएफ के बीच ही में बनेगा। ऑब्जेक्ट कहीं रखो सारे में पीएफ के बीच में ही बनेगा। इन्फिनिटी वाला तो फोकस पे बनता है बाबू मेरे, बाकी कहीं भी रखोगे तो पीएफ के बीच में ही बनेगा। और सबसे बड़ी बात है सीधा बनेगा, है ना? कनकेव की तरह नहीं बोला, उल्टा पुल्टा ना बनता। ठीक सर, नहीं बाबू प्रियांशु। नेक्स्ट मेरे लाल, तो यही कल का आपका ये है भोला मेरा समरी है। आगे बाबू, अब आगे हम लोग कनकेव और कॉन्वेक्स का यूज पढ़ेंगे। इसका यूज से क्वेश्चन आता है बिट्टू शैतान।
है ना। क्वेश्चन बाबू या तो एसर्शन रीजन वगैरह में दे देगा, और नहीं कहीं ना कहीं किसी रूप में डालिए देगा, एमसीक्यू वगैरह में पूछ देगा, है ना। तो इसको समझना मेरे भोला, वहीं पे क्यों यूज होता है। जैसे बाबू यूज ऑफ कनकेव मिरर, उसके बाद कन्वेक्स पढ़ेंगे। तो पहला जो यूज है वो कनकेव मिरर को हम लोग टॉर्च वगैरह में यूज करते हैं। कैसे सर, समझाते हैं, सिखाते हैं। सर्च लाइट वगैरह बाबू, आप लोग कभी भोला, आप लोग तो खैर बड़ा बड़ा आदमी बाबू, कभी जनरल डब्बा से विलेज वगैरह में कवर के बाबू ट्रेवल कीजिएगा ट्रेन से, है ना। तो देखिएगा पुलिस रहेगा बाबू, यहाँ पे वो टॉर्च लटकेले रहता है ना। कभी आप लोग देखोगे बोला जनरल या स्लीपर वाले क्लास में बाबू, एसी वाला में तो नहीं जाता है ना। तो एगो टॉर्च ऐसे करके, कैसे वो लेडीज सब पर्स नहीं लटकाती है जी, ऐसे करके जी एगो, तो ऐसे बेचारा पुलिस सब एगो टॉर्च लटकैले रहता है ना। वो टॉर्च बाबू फोकस करेगा तो बहुत दूर तक जाता है भोला। मान लो कोई बोला बाबू पहाड़ी एरिया है, नेक्सलाइट एरिया है, चोर डकैत वाला एरिया है ना, तो टॉर्च से बाबू है ना, ट्रेन से बाबू गेट से बाहर से टॉर्च जलाएगा बोला, बहुत दूर तक जाएगा कि कोई है चढ़ उहड़ तो नहीं ना रहा भोला, कि नहीं। तो उसी को कहते हैं सर्च लाइट, है ना। ठीक। तो बाबू जो कनकेव मिरर है भोला, उसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, टॉर्चेज में, सर्च लाइट में, हेड लाइट ऑफ व्हीकल्स बाबू, है ना। दो चक्किया चार चक्किया देखबे किया तो उससे जो लाइट निकलता बाबू, आगे वाला हेड लाइट नहीं समझता है जी, मोटरसाइकिल का चार चक्किया से लाइट निकलता है कि नहीं निकलता, तो उसी को हेड लाइट कहते हैं। तो ये सब में हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं भोला मेरा, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। होता क्या है सर, बचपन में आपको पढ़ेबे किए हैं, अगर कनकेव मिरर में बाबू मेरे, मान लो कोई कनकेव मिरर है, समझना है, तो अगर फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा बाबू, मान लो फोकस पे हमने एक बल्ब फिट कर दिया सर, नहीं कर सकते क्या बाबू, समझना बाबू मेरे बिटो शैतान, फोकस पे क्या कर दिया, एक बल्ब लगा दिया कनकेव मिरर, तो यहां से रे चारों तरफ निकलेगा भोला मेरा, यहां से रे ऑफ लाइट क्या निकलेगा, चारों तरफ निकलेगा। तो बतेबे किए थे, फोकस से अगर रे ऑफ लाइट निकल रहा बाबू, तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगा, है ना। जो भी रे ऑफ लाइट इधर कनकेव पे आएगा, सारे के सारे पैरेलल हो जाएगा, इधर जाएगा जो तो सीधा जाइबे करेगा, पीछे से जो भी बाबू टकराएगा सारा का सारा पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होने के कारण बाबू बहुत दूर तक क्या करेगा, फोकस करेगा, क्या करेगा, फोकस करेगा। याद है प्रियांशु शैतान ऑन करो जी, देखो ये क्या बोला मेरा, टॉर्च है, क्या टॉर्च है ना। ठीक। तो इसमें जो है भोला मेरा, ऐसी करके बाबू फोकस मारता है भोला मेरा, है ना। इसमें कॉनकेव मिरर है, क्या है, कॉनकेव है, देखो कैसे समझो भोला मेरा, ये दिख रहा है बाबू मेरे, ये जो सरफेस है बाबू कॉनकेव है, ये क्या है, कॉनकेव है, बीच में बल्ब है ना बल्ब बाबू। तो इस तरह से बल्ब को बाबू अरेंज किया जाता है, यहाँ से जो भी लाइट आएगा इस सरफेस से टकराएगा, और टकराने के बाद पैरेलल जाता है, क्या जाता है, पैरेलल जाता है, क्या जाता है मेरे लाल, पैरेलल जाता तो है मिरर ना। का मंगा, कॉन्केव मिरर है ये तो। सर मतलब क्या है, जो है वो फोकस पे होती है। हाँ बाबू कुछ कुछ उसी तरह से फिट किया जाता है भोला मेरा, बढ़िया वाला में तो 20 रुपया का भोली, तो इसमें तो ऐसे जैसा बढ़िया तो क्वालिटी के टॉर्च में बाबू फोकस पे ही अरेंज किया जाता है ना। ये तो 20 रुपया में बाबू, तो इसमें तो जुगाड़ है भोले मेरे। तो देखो ये सरफेस आपका कैसा है सर, कॉनकेव है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना जी, इसमें आपका फेस भी दिखाई देगा, है ना। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो तो है कि नहीं है। तो ये कैसा है सर, कनकेव है सर, है ना। क्यों कनकेव है, कनके कन्वेक्स नहीं ऐसे नहीं बना सकता था इस साइड से, है ना। इसलिए कनकेव है बाबू, कि यहाँ पे जो भी रे ऑफ लाइट आएंगे, साउंड में यही पढ़ाए थे ना बाबू, कनकेव होता है साउंड बॉक्स वगैरह, क्योंकि पैरेलल कर देता है। तो जो भी लाइट इस सब पे इंसिडेंट होगा, वो यहाँ से इस सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब पैरेलल लाइट बहुत दूर तक जाता है बाबू मेरे, है ना। जैसे यहाँ से इसमें अंदर बल्ब है ना जी, को जी इसको यहाँ लगाओ कि नहीं, लो ठेला आ गया, है ना, हाँ सर, इसको अंदर लगाओ तो इससे लाइट निकलेगा, तो ये इससे लाइट तो हर एक डायरेक्शन में निकल रहा है ना, वो सीधा भी आ रहा है, इस पे भी टकरा रहा है, ये सरफेस सारे पे टकरा रहा है, तो टकराने के बाद कैसे होगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसा होता है, पैरेलल हो जाता है। जैसे यहां से टकराएगा कर्व सरफेस है,
तो ये सबसे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट पैरेलल होगा, तो पैरेलल बहुत दूर तक जाएगा। कहाँ जाएगा? बहुत दूर तक जाएगा बोला। इसीलिए इस सब में हम लोग क्या यूज करते हैं भोला मेरा, है ना, सर्च लाइट में कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट मेरा अगला यूज बाबू, कनकेव मिरर को यूज करते हैं सेविंग मिरर में, है ना। ठीक, या इसी को ब्यूटी मिरर कहते हैं, है ना भोला। जैसे मान लो बाबू आप लोग फाउंडेशन लगा रहे हो, ऐसे ऐसे करके क्रीम बढ़िया से चिकन हो रहे हो, हम लोग का तो बाबू ऐसे सूखा हुआ, है ना। बढ़िया बढ़िया जो मेकअप करता है वो मान लो लगा रहा है, अब यार नाक के यहाँ वाला छूट जाएगा तो सुंदरता खराब ना हो जाएगा जी। यहाँ पे मान लो लगा रहे क्रीम छूट गया तो कितना खराब लगेगा कि नहीं। या मान लो कोई लिपस्टिक लगा रहे हो बोला, यहाँ पे भी शेप कर्व नहीं होगा तो दिक्कत ना हो जाएगा बाबू मेरे, है ना। लिपस्टिक में बाबू यहाँ पे मान लो भी शेप कर्व नहीं बनेगा तो सुंदरता खराब ना हो जाएगा। तो वो प्लेन मिरर से दिखाई नहीं देता भोला, है ना। तो उसको हम लोग क्या करते बाबू, कनकेव मिरर ही यूज करते बोला, ताकि कनकेव मिरर में बाबू समझो, छठा केस, कनकेव मिरर का 6 वाला केस, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है ना, फोकस और पोल के बीच में, कि नहीं। तो यहाँ पे बाबू आप अपना चेहरा या नोज वगैरह रखोगे मेरे लाल पीएफ के बीच में, तो एक का इमेज कैसा बनता है, सीधा बनता और बड़का को बनता है। बताए थे ना, पीएफ के बीच में बाबू मान लो कोई ऑब्जेक्ट वगैरह रखोगे तो एक का इमेज कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा, कि नहीं। तो वैसी होता है भोला मेरा। हम लोग कनकेव मिरर लाते हैं भोला मेरा, और उसको पास में करके देखेंगे ना तो जूम करके दिखाई देगा, क्या देगा, जूम करके दिखाई देगा, बड़ा फेस दिखाई देगा, समझना। जैसे यही है भोला, जो भी इसी को ब्यूटिशियन मिरर भी कहते हैं, 7x है ना जी। तो इस आदमी का फेस छोटा हो लेकिन बाबू मिरर में देख रहा है तो जूम कदम दिखा, मान लो यहाँ का बाल छूट गया, 2 4 सेविंग कर रहा बाबू, बाल छूट गया तो सुंदरता खराब ना हो जाएगा जी, है ना। हम लोग प्लेन मिरर में हम लोग बाबू सेविंग करते तो ऐसे नए नए छूटल रहता है, चूंकि कनकेव मिरर में देखते नहीं भोला मेरा, तो हम लोग का कौन सा बाबू अथी है, सेलिब्रिटी है। ये सब का एगो दूगो बाल छूट गया बाबू तो सुंदरता खराब हो जाएगा। तो कनकेव मिरर करता क्या बाबू, जूम कर देता, फेस को क्या रखेगा, पीएफ के बीच में रखेगा तो बड़ा दिखेगा, तो बड़ा दिखेगा मेरे लाल, तो आराम से क्या होगा बाबू, बढ़िया से सेविंग होगा, है ना। इसीलिए इसको सेविंग मिरर भी कहते हैं भोला मेरा, है ना। इसको क्या कहते हैं, सेविंग मिरर कहते हैं। देखो बेचारा सेविंग कट गया बाबू, तो इसमें देख रहा है बड़ा दिखेगा, ये देखो, हाँ देखो 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 देखो, हाँ देखो भोला मेरा कैसे मान लो यहाँ पे बाबू ब्लैक डार्क सर्कल सर्किल हो रहा है। अब डार्क सर्किल डार्क रहेगा बाबू तो सुंदरता खराब ना हो जाएगा जी। तो ये मिरर जो है कॉनकेव ही है भोला, ताकि बाबू जहां पे थोड़ा बहुत डार्क हो गया बाबू, वहां पे बाबू व्हाइटनर लगा लगा के उजला हो जाए, कि नहीं। तो इसीलिए भोला मेरा कॉनकेव मिरर को, है ना, हम लोग सेविंग में मेकअप मिरर में यूज करते हैं, है ना। क्यों सर, इसलिए सर मिरर को हम लोग फेस को कहाँ ले जाकर रखेंगे, पीएफ के बीच में। जैसे पीएफ के बीच में रखेंगे सर इमेज बड़ा बनेगा, जूम होके बनेगा, जूम होके बनेगा तो हमारा फेस अच्छा से दिखेगा। ये सेकेंड यूज हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, अगला यूज है बाबू डेंटिस्ट वगैरह, कौन सा, डेंटिस्ट में यूज करता है ना। थर्ड यूज बाबू मेरे, कि नहीं। हाँ डॉक्टर सब बाबू आप लोग भोला दांत वाले डॉक्टर ही जाइएगा, है ना, तो वहां पे बाबू मिरर आपके दांत में मिरर दिखा डालेगा। देखियो भोले निधि, दांत का इलाज करवाइयो कभी जिंदगी में जी। अरे दांत में कैविटी उविटी ना हुआ है बाबू, अनुष्का ना हुआ जी, अनुष्का किसी का ना हुआ है जी, चॉकलेट ये सब नहीं खाती इसका मतलब। यस। हाँ बाबू, ये सब बच्ची हमारी अच्छी है, तो ये तो दुख के बात बोली, दिखाती तो ना अच्छा से समझ में आता जी। देखो बोला ये क्या बाबू, है ना, डॉक्टर ही जाइएगा तो यही मिरर आपको बाबू मुंह फाड़ेगा, अब मान लो दांत में कैविटी हो रहा है तो आंख से नहीं ना दिखाई देगा जी, है ना। तो ऊपर एगो बाबू ऐसे मशीन रहता है जिससे क्या जलेगा, टॉर्च जलेगा। ऊपर मशीन रहता है भोला मेरा जिसमें क्या जलाएगा, टॉर्च जलाएगा, ऐसे करके फाड़ेगा। और इसमें मिरर है, देखो यही डेंटिस्ट वाला मिरर है भोली मेरे, है ना। ये जो मिरर दिख रहा है ये डेंटिस्ट का है, जाफी लोग के लिए मंगवाए बाबू, दिख रहा है। तो इसमें मिरर है, कौन सा मिरर है भोला मेरा, है ना, ये कॉनकेव मिरर है, कौन सा है, कॉनकेव है बाबू, कि नहीं।
अब मान लो किसी दांत के बाबू, किसी के दांत में कैविटी होल है, तो मुंह में इसे डालेगा, नजदीक डालेगा, कहाँ डालेगा, दांत को कहाँ रखेगा, दांत को कहाँ रखेगा मेरे लाल, पीएफ के बीच में रखेगा। अरे कनकेव मिरर है भोला, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये बीच में क्या हो गया बाबू, दांत हो गया। तो दांत को कहाँ बाबू, मिरर को इस तरह से एडजस्ट करेगा, है ना, कि दांत बाबू कहाँ रह जाए, पीएफ के बीच में। अब इसमें थोड़ा बहुत कैविटी है भोला मेरा, तो इसका इमेज मिरर के पीछे बनेगा, कि नहीं भोला मेरा, इस तरह से बड़ा जूम होके बन जाएगा, कि नहीं। तो आराम से बड़ा जूम होने में आपको आराम से दिखाई देगा। तो यही वाला दांत वाला बाबू, जिसको जिसको कैविटी जाके दिखाना ऐसे करके डालेगा, चेक करेगा, आप लोग पास रहते तो दिखा भी देते भोला, है ना। तो यही होता है भोला डेंटिस्ट, है ना। यही बाबू डेंटिस्ट वाला मिरर है, इसमें बीच में एक छोटा सा मिरर दिख रहा होगा, ये वाला, यही आपका कॉनकेव मिरर है। कौन सा है, कॉनकेव है ना। नेक्स्ट मेरे ला, आगे बाबू, नेक्स्ट बाबू। तो इसको अगला यूज लिखेंगे, वो तीन चार को यूज आपको याद रखना, सारे के पीछे वही कारण है भोला मेरा। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ पोल और फोकस के बीच में रखेगा ताकि उसका इमेज बड़ा और सीधा बने, है ना। अलग पोजीशन पे रखेगा मेरे लाल तो इमेज उल्टा बन जाता है गाड़ी ना। में तो अगले, दे सर आर यूज्ड, गाड़ी में कॉनकेव मिरर यूज होता होगा। गाड़ी के हेडलाइट में जी, हाँ सर, कॉनकेव मिरर होता है सर। हेडलाइट में दे आर यूज्ड बाई, हेडलाइट में बाबू साइड में वाला नहीं, खिड़की वाला आगे आएगा। दे आर यूज्ड बाई डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेज बाबू, टू सी लार्जर इमेज। कनकेव मिरर ही एक ऐसा मिरर जहां पे इमेज बड़ा बनेगा, बाकी कॉनकेव कॉन्वेक्स में तो छोटे छोटे बनता है। तो छोटा छोटा इमेज बनेगा बाबू, तो उसमें तो और छोटा ना हो जाएगा जी। टू सी लार्जर इमेज ऑफ टीथ बाबू। अगला यूज, लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड तो ये सब यूज्ड, है ना, एसर्शन रीजन बन सकता बाबू। काहे यूज करते हैं, आर यूज टू कंसंट्रेट बाबू सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। ये क्या होता है सर, बताते हैं। है ना, यार ये तो ऑन करो बाबू, सोना नहीं है बोला, सो गया तो जिंदगी इसी तरह रह गया। सोलर फर्नेस मतलब क्या होता है सर? लिखो ना, बता रहे हैं भोला मेरा। कॉन्वेक्स का बाबू रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं। आप लोग दो चकिया चार चकिया देखे होंगे, इट इज यूज्ड इन बाबू दो चकिया या चार चकिया में बाबू, विंडो के पास, चार चकिया में खिड़की के पास जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। इट इज यूज्ड इन बाबू रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स भोला।
rear view mirror in vehicles. It is used in Babu inside building. It is used in बाबू शॉप्स में और दुकान वगैरह में, बाबू मॉल वगैरह में. एटीएम मशीन बाबू, एटीएम वगैरह में, स्मॉल्स वगैरह में यूज करते हैं. देखो मेरे बाबू, कभी कभी आप लोग बढ़िया सिटी में जाइएगा बोला तो मिरर दिखाई देगा कॉर्नर पे ट्रैफिक लाइट में. बिहार में तो नहीं दिखाई देगा, कलकत्ता में जाइएगा तो मिलेगा. लिखो, सिखाते समझाते हैं. लिखो मेरे बोला, देखो बाबू समझना मेरे बोला. आप लोग बाबू मेरे हैप्पी अंशुआदित से ऑन करो ना जी. आधा बच्चा सुतला ही रहता. रोशनी बोली, रोशनी ये बोली जिंदगी रोशन करना बाबू, अंधेरा नहीं बनाना है. देखो बोला कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग, डेंटिस्ट बोला हो गया सर. आगे बोला कॉनकेव मिरर का यूज बाबू हम लोग सोलर फर्नेस वगैरह में, जैसे मान लो बाबू है ना, हम लोग बाबू कॉनकेव मिरर का यूज करके खाना बना सकते हैं सर, है ना. कुकर में बाबू चिकन वगैरह कुछ हो आराम से बना सकते हैं. कैसे सर, देखो समझना है. आप घर में चाहो तो कर सकते हो. छतरी ले लो बाबू, जो छाता है, और उसमें एल्युमिनियम का फॉइल लपेट दो भोला मेरा, कॉनकेव सरफेस हो जाएगा. और जो बाबू सेंटर फोकस होगा वहां पे क्या करोगे, कुकर रख दो, है ना, हीट एनर्जी मिलेगा बाबू, है ना, और सीटी मारेगा भोली रोशनी. जैसे क्या आप कहना चाहे, जैसे समझो जी. जैसे भोला मेरा भोली आपको क्या बताए कि इन्फिनाइट से रे ऑफ लाइट जो आता है कॉनकेव में कहां जाकर मरता है, फोकस पे मरता है. मान लो कॉनकेव मिरर है, इसका कहीं फोकस होगा तो इन्फिनाइट से जितने भी रे आएंगे
बताए थे ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब मान लो सन से रे ऑफ लाइट आ रहा है, कहां से आ रहा है? सन से आ रहा है। तो सन से जो भी रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी पे है ना सन जी, बहुत दूर में है। तो यहां से रे ऑफ लाइट जो आएगा ना उसका क्या एज्यूम करेंगे? पैरेलल आएगा, है ना। तो पैरेलल आएगा मेरे लाल, तो सारा का सारा रे ऑफ लाइट पैरेलल रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। जितना पढ़ा है वही सब यूज है मेरे भोला। जितने भी रे ऑफ लाइट आएंगे बहुत सारे आएंगे सर, सारे कहाँ जाएंगे? फोकस से ही पास करेंगे मेरे लाल। पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ से जाता है? फोकस पे ही जाएगा, ना इधर ना उधर। बहुत सारे आएंगे भोला मेरा, है ना। सारा का सारा फोकस पे ही जाएगा, बहुत सारा आएगा। सब कहाँ जाके मरेगा? फोकस पे ही जाके मरेगा। तो सारे रे ऑफ लाइट अगर एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रहा है बाबू मेरे, तो इस पॉइंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे हाथ लगाओगे तो हाथ भी जल जाएगा। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना जी, पेपर को जला देता है ना। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है सर? जो भी रे ऑफ लाइट आता है सारे रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करेगा। और कागज वगैरह रखोगे बोला, जय श्री राम, है ना। तो उसी तरह से ये भी है। मान लो कनकेव मिरर है बाबू, तो अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट है तो सारे रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देगा। और यहाँ पे यदि आप कुकर वगैरह रखते हो मेरे लाल, इसमें कुछ भी रख देते हो भोला, है ना, तो उसको हीट एनर्जी मिलेगा, मार के सीटी मारना शुरू। तो इसी को कहते हैं सोलर फर्नेस बाबू। इसी तरह के कंस्ट्रक्शन होता है। देखो मेरे भोला, कुछ नहीं किया गया बाबू, है ना। यही छतरी आप लोग छाता ले सकते हो बाबू मेरे। अरे डिश टीवी वाला एंटीना नहीं देखा है जी, उसी में एल्युमिनियम फॉइल लपेट दो ना भोला मेरा, हो गया। अब इस डिश टीवी का फोकस पता कर लो कहाँ पे बाबू मेरे। फोकस पे बाबू पता करके बोला एक इस तरह से स्टैंड सेटअप कर लो, नीचे से है ना जी स्टैंड, है ना। काय नहीं कर सकते हो बाबू? स्टैंड पे बाबू केतली वगैरह रख दो, है ना। तो जैसे जो भी रे ऑफ लाइट आएगा मेरे भोला सारा पैरेलल आएगा। कहाँ गया जी? सारा रे ऑफ लाइट इस पे पैरेलल होगा। कैसा होगा बाबू मेरे? पैरेलल होगा। और रिफ्लेक्ट होने के बाद सारे का सारे कहाँ जाएगा? रिफ्लेक्ट होने के सारे यहीं पे आएगा, क्योंकि ये केतली फोकस पे रखल है। कहाँ रखल है? फोकस पे रखा हुआ है। तो जैसे ही बाबू रिफ्लेक्ट होने के सारे रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पे आएंगे तो हीट मिलेगा। हीट मिलेगा तो ये अपना काम करना शुरू बोला, है ना बाबू मेरे। देखो बोला बन रहा है खाना, भुट्टा वगैरह लगता है बन के तैयार हो गया। तो घर में कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। डिश टीवी ले लो, मिरर उसमें लगा दो, चाहे एल्युमिनियम फॉइल लगा दो, फोकस पता करके बाबू फ्राई करते रहो। तो यही आपका क्या बोला मेरा, सोलर फर्नेस वगैरह होता है बाबू, और कुछ नहीं होता। देखता है बाबू, खाली खाना बन रहा है। देखो सारा का सारा यहीं पे लाइट आ रहा है, दिख रहा है ना। तो यही है भोला कॉनकेव मिरर का यूज, कि नहीं बाबू मेरे। हाँ सर कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। यह देखो बाबू मैगी बन रहा है, खाएगा जी? लाची खाओगे? बोले ये देखो मैगी बन रहा है, फ्राई हो रहा है, खाते रहो। तो कितना अच्छा सेटअप है बाबू। छतरी लो, रखो, सारा रे ऑफ लाइट जो भी आएगा सर रिफ्लेक्ट होने के बाद यहीं पे आएगा। इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया कि रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे ही आएगा, है ना। हो गया। तो इसी को कहते हैं क्या बाबू, सोलर फर्नेस का कॉन्सेप्ट भी ऐसी होता है। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे किसका यूज है बाबू? कॉन्वेक्स मिरर का। तो इट इज यूज्ड एज बाबू रियर व्यू मिरर भोला मेरा। आप लोग दो चकिया चार चकिया के बगल में देखते हो बाबू, दो चकिया चलाओगे तो बगल में ऐसे करके मिरर होता है भोला। चार चकिया चलाओगे तो खिड़की के पास होता है। तो है ना, तो बाबू जो दो चकिया चार चकिया होता है बाबू, वहां पे जो मिरर होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। कैसा होता है सर? कन्वेक्स होता है। कनकेव काहे नहीं होता? कनकेव ही यूज करेगा मेरे लाल, समझो। अगर मान लो भोला बिट्टू कनकेवे यूज कर दिया बिट्टू, है ना, ठीक। तो मान लो गाड़ी दूर में है सर, तो गाड़ी दूर में बाबू, तो दूर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनता है? उल्टा बनता है, कि नहीं? दूर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा सर? उल्टा बनेगा।
तो मान लो गाड़ी दूर से आ रहा है बाबू, आपको मिरर में दिखाई देगा गाड़ी उल्टा आ रहा है, फिर नजदीक आएगा तब भी गाड़ी बड़ा हो जाएगा, तो कंफ्यूजन ना होगा जी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या बोला मेरा, है ना, कैसू रखो, ये सॉरी बाबू ये कनकेव बन गया, ये कॉन्वेक्स बन गया, है ना, इंक वो खत्म हो गया, है ना बाबू। कनकेव मिरर में बाबू जो इमेज बनता बाबू, उल्टा सीधा बड़ा छोटा मोटा सब बनता है, बहुत कंफ्यूजन होता है ना। तो इसीलिए बाबू हम लोग बाबू आपके 2 चक्के या 4 चक्के में बाबू रियर व्यू जो होता है खिड़की के पास में, उसी को रियर व्यू मिरर कहते हैं। वहां पे हमेशा हम लोग कन्वेक्स ही यूज करेंगे, क्योंकि सर ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे कॉन्वेक्स में आदित्य बाबू, कन्वेक्स में ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखो, दूर में रखोगे कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट, हमेशा सीधा और पोल के बीच में छोटा, सीधा और छोटा, है ना। तो इसी कारण बाबू आपका मिरर इतनी गो है कन्वेक्स वाला, अब पीछे आपके मिरर में टरक भी आ जाता है, कभी ऑब्जर्व किए हो, है ना। आपका मिरर छोटे को मेरे लाल, और उसके पीछे बाबू 2-4 गो पीछे आपके 4 चक्के के पीछे टरक है, उस भी इसमें दिखाई दे देता। क्यों सर, इसलिए बोला कि कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब छोटे को मिरर में बाबू ये बहुत लार्ज एरिया क्या करता है, कवर करता है ना। हाँ सर, समझना है कि नहीं भोला मेरा, कन्ने भाग गया जी। कॉन्वेक्स मिरर में बाबू छोटे को मिरर में भोला, है ना, इतनी को मिरर में बाबू ये मेरा पूरा का पूरा रूम आ जाएगा, है ना। इतनी वो मिरर है ना जी, अब इसमें बाबू पूरा का पूरा रूम कवर हो जाएगा, इसी को कहते हैं लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। मतलब इसको देखने की बाबू जो एरिया है बहुत ज्यादा एरिया क्या करता है, कवर करता। तो यही मिरर आपका 2 चक्किया 4 चक्किया में लगल रहता है ऐसे करके, है ना। इतनी वो मिरर रहेगा भोला, पीछे बाबू ट्रक भी इसमें दिखाई दे देगा, मोटरसाइकिलों वाला 4 चक्कियों वाला आ जाएगा, उतना बड़ा बड़ा गाड़ी इतना में आ जाता है भोला, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, ज्यादा होता। ठीक, इट इज यूज इन शॉप मॉल बाबू, है ना। मान लो भोला मेरा आपके जैसे पहले, अब तो बाबू कैमरा ना आ गया मेरे लाल, पहले कैमरा नहीं था, पहले के समय में बेटू आदित्य मॉल में कैमरा नहीं था कि नहीं। हाँ सर, इतना बड़ा मॉल है कि नहीं, सामान सब जैसे देखे कैसे कैसे रखा हुआ रहता। अब यहाँ बाबू कहीं ऊपर में भोला लगा दिया भोला कि नहीं, कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया, इधर मैनेजर बैठ के बाबू, अब सब आदमी बोला क्या चुरा रहा है नहीं चुरा रहा है कैसे पता चलेगा। उधर गया बाबू 2 गो बाबू लेमन जूस चुरा के रख लिया, बोला 2 गो मैगी पॉकेट में रख लिया, या बाबू है ना टी शर्ट पहन के गया भोला, है ना, चेंज करके बाबू ऊपर से पुराना अंदर से नया टी शर्ट पहन लिया, मामला गड़बड़ा जाएगा ना जी। ठीक है ना। तो वहां पे मैनेजर सब क्या करता था, मिरर बाबू बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर लगा देता था, ताकि पूरा का पूरा दुकान, है ना, एक फ्लोर पे अगर दुकान है तो पूरा का पूरा दुकान इस मिरर में दिखाई दे देता था। एक मैनेजर एक जगह आराम से बैठा रहेगा, उसको पूरा का पूरा इसमें दिखाई दे देगा, है ना। तो अगर कोई आदमी कुछ गड़बड़ कर रहा है तो मिरर में बाबू देख के पता लगा लेता था। इसीलिए इसको मॉल वगैरह शॉप वगैरह में यूज करते हैं। इसको बाबू हम लोग सेक्रेटरी पर्पस में, एटीएम वगैरह भोला मेरा, आप लोग एटीएम से पैसा निकालने गए होगे तो देखना मेरे बाबू एटीएम में मिरर लगल रहता है ना। अरे ये सब एटीएम से अब तो सर एटीएम भी विलुप्त हो गया है ना, अब तो एटीएम भी विलुप्त होने वाला है बाबू मेरे। ये डिस्प्ले है बाबू, यहाँ पे मान लो पिन डाल रहे हो तो इसके हेडवा में देखना बाबू, यहाँ पे मिरर रहता है ऐसे करके, है ना। तो कन्वेक्से मिरर आता है, काहे सर, मान लो पिन डाल रहे हो ऐसे करके 1 2 3 4, और पीछे से हुलक के कोई देख रहा है तो आपको पता नहीं ना चलेगा सर पीछे से देख रहा। तो इस मिरर में देखोगे, पिन डाल रहे मिरर में, पीछे कोई है कि नहीं है ना। पीछे कौन मेरा पिन उलग के देख रहा, मान लो आपका पिन देख लिया, आगे निकले बाद में परत भी मार लिया, है ना। पिन पता पर्स पता भोला, फिर बैंक खाली, है ना। तो इसीलिए मेरे भोला एटीएम के ऊपर बाबू ऐसे गोल गाल देखना कभी जाना तो एटीएम के हेड में डिस्प्ले के ऊपर कॉन्वेक्स मिरर ही फिट किया जाता है, ताकि आदमी पिन देखे तो उसको बाबू अपना देख सके कि उसके पीछे से कौन देख रहा है ना।
तो ये सब जगह पे बाबू हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। एक जगह और यूज होता है भोला मेरा, आप लोग को ट्रैफिक लाइट वगैरह में, कभी बढ़िया वाला सिटी, मेट्रो सिटी वगैरह जाइएगा ना, तो वहां पे बाबू अभी दिखाते हैं। बिहार में तो ना मिलता अभी, है ना, गरीब देश है, स्टेट है। जैसे भोला मान लो ये रोड है, एक इधर से है ना, और इधर से आगे चल गया कि नहीं, है ना बाबू। अब इधर से भी आदमी आ रहा है मेरे लाल, मान लो आपके स्कूल के प्रिंसिपल इधर से जा रहे हैं, इधर से भी आ रहे बाबू चार चकिया से कि नहीं। हाँ सर, चार चकिया इधर से ये हो गया, इधर से भी मामला आ रहा है बाबू। अभी दोनों पहुंचेगा तो टकरा जाएगा ना जी, है ना। दोनों कॉर्नर पे पूछेगा तो पहुंचेगा बाबू, तो कैसे खिड़की से झांकेगा। तो यहाँ पे क्या होता है बाबू, एक बड़ा सा पोल रहता है, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर डाल दिया जाता, ताकि इधर से आदमी जो आवे इस मिरर में इसको देख ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इधर से आवे बाबू उसको ये दिखाई दे, ताकि एक्सीडेंट बच जाए। तो ये सब बाबू पोल पे मिरर आपको मिलेंगे भोला मेरा, है ना। आप जाइएगा मेट्रो सिटी वगैरह में तो मिलेगा वहां पे, बिहार में नहीं मिलेगा, कलकत्ता में भी हम देखे हैं और बहुत सारे के टाउनशिप में देखे हैं, है ना। बीकानेर के आर्मी कैंप में देखो मेरे भोला, पोल पे इसी तरह से बाबू मिरर लगल रहता है, फ्री के थोड़ी है जी, सरकार के पास है ना मिरर है खंभा में। मान लो बाबू कहीं छोटा मोटा एरिया है, ट्रैफिक वगैरह कितना लगाएगा सिग्नल जी, तो है ना, तो यहाँ पे बीच में एक मिरर लगा दिया जाता है बाबू, ताकि दोनों साइड से जो भी आदमी आए इसमें उसका क्या दिखाई दे, इमेज दिखाई दे। देखो भोला, जहाँ कॉर्नर होता है, साफ कॉर्नर है ना जी, देखो इधर भी आपको है इधर भी है, तो साफ कॉर्नर पे बाबू इस तरह से मिरर लगा दिया जाता है भोला मेरा, ताकि तो लेफ्ट राइट आने वाला को बाबू दिखाई दे भोला मेरा। क्या बोल रहा है जी फोटो कि यह देखो अपना बाबू बिहार वाला बुद्धि लगाइए दिया फोड़ता नहीं बाबू, बाहर के आदमी सब संस्कारी होते हैं, क्यों फोड़ेंगे, है ना, कैमरा वगैरह भी लगल रहता है ना। देखो गाड़ी आ रहा बाबू, है ना, तो जा रहे थे इसमें मिरर में लेफ्ट राइट वाला अपना देखेगा अपना भोला मेरा, ट्रैफिक सिग्नल के जगह यूज, है ना, नहीं फोड़ता मेरे भोला, ऐसा नहीं है, क्यों फोड़ेगा भोला। देखो हम लोग का ऐसा है ना इधर बाबू, आप लोग अच्छे जगह जाओगे तो खुद अच्छे बन जाओगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा देश वैसा भेष। बिहार में तोड़ फोड़ ज्यादा होता है, इसीलिए बाबू थोड़ा सा हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। इसके बाद बाबू अब हम लोग को न्यूमेरिकल मिरर फार्मूला पढ़ना है। इतना आपका हो गया। अब फोटो कितना दूर पे बना कैसे पता चलेगा, कॉन्वेक्स मिरर ले ले हैं सर, हमारे फोटो मिरर के अंदर कितना दूर पे बन रहा है कैसे पता चलेगा, सोचो, है ना, मिरर के अंदर कितना दूर पे बने पता चलेगा। तो उसके लिए फार्मूला होता, उसी को कहते हैं मिरर फार्मूला कहते हैं, है ना। तो उसको आपको कल बताया जाएगा। चलो इतना आपकी कहानी हो गया। चलो भोली जाइए जी लीजिए जिंदगी। क्या बाबू लक्ष्मी सो गई भोली, ये तो शैतान सोइए जाती है। आ जाता ना समझ में पलाक्षी।